एक बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म टीपीएस में मैं हूं आपका सर रत्नेश और स्वागत करता हूं आप सभी का। आज है हमारा सेट थ्योरी का लेक्चर नंबर 3 और एक मस्त शुरुआत करेंगे फिर से सेट थ्योरी को। और आज हम सीखने वाले हैं, यहाँ पर पहले से कुछ लिखा हुआ है, इसको पहले रफ कर देते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहला बात है कि आज हम जैसे सीखेंगे एक नंबर में, आज सबसे पहले हमें इंटरवल्स के बारे में सीखना है। इंटरवल्स क्या होते हैं, उसके बाद हमको देखना है सुपरसेट और देखेंगे सबसेट, प्रॉपर एंड इनप्रॉपर सेट, और आगे पढ़ना है वेन डायग्राम। ये इतना अगर आप क्लियर कर लेते हैं, और एक बात बता दूं आपको कि ये जो मैंने लिखा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चा इसी में अक्सर फंसता है, ये बहुत वीवीआई चैप्टर है। यदि आपने लेक्चर नंबर 1, 2 सेट थ्योरी का नहीं देखा है, खास करके नए बच्चों के लिए, तो वो जाए यूट्यूब पर और सर्च करेंगे सेट थ्योरी लेक्चर नंबर 1 बाय रत्नेश। आप वहां पर मैंने बहुत ही बेहतरीन ढंग से सेट को पढ़ाया है। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने, और जो आपको कल हम होमवर्क दिए थे वो हम लास्ट में डिस्कस कर देंगे। हमने देखा कमेंट बहुत सारे बच्चे किए हुए हैं और बनाए भी है, तो आप लोग अटेंड कीजिए। जो मैं क्वेश्चन दूं उसको अटेंड आप लोग जरूर करें। मैं तो आपको नहीं बता सकता ना, इसलिए प्लीज। तो इसको आप देखिए, मैं 1 मिनट में आता हूं। चलिए तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले सीखेंगे इंटरवल क्या होता है। आइए सबसे पहले सीखेंगे इंटरवल्स क्या होता है। तो आप लोग नंबर लाइन जानते होंगे, नंबर लाइन। आइए नंबर लाइंस को हम ड्रॉ करते हैं। तो नंबर लाइंस कुछ इस प्रकार से होता है कि यहाँ पर 0 होता है, 1 3 2 3 4 5, माइनस होता है -2 -3 -4। अब देखिए यहाँ पर हम 2 चीज लिखेंगे, आप उसको, हाँ यहाँ पर हम 2 चीज लिखेंगे, आप समझिएगा। अगर हम ऐसे लिखें ना और ऐसे, इसको आप समझिएगा इंक्लूडेड, और इसको नॉट इंक्लूडेड। तो देखिए इसमें इंटरवल जो होता है ना, इंटरवल 2 तरह का होता है। टू टाइप ऑफ इंटरवल, 2 तरह का इंटरवल होता है, ध्यान से समझिए। पहला होता है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल्स होता है, इट इज डिनोटेड बाय, लिख सकते हैं। अब पेन कॉपी निकाल के बैठिए, एक हम बात बता दें, अगर पेन कॉपी नहीं निकाल के बैठिएगा, आप इसको नहीं पढ़ते हैं, हम सिर्फ लेक्चर देखते हैं, तो देखने से कुछ नहीं होने वाला है। प्लीज कॉपी और पेन निकाल के, इट इज डिनोटेड बाय, इसको इस प्रकार डिनोट करते हैं, या एंड इसको इस प्रकार डिनोट करते हैं। दूसरा होता है क्लोज इंटरवल होता है, इट इज डिनोटेड बाय S। तो ओपन इंटरवल जो हुआ ना, नॉट इंक्लूडेड, इसमें लिख लीजिए। अभी हम बताते हैं सबका मतलब, कि समझ में आ जाएगा। नॉट इंक्लूडेड, इसमें इंक्लूडेड। आप लिखिए इसको, तब तक मैं आ रहा हूं। लिख लिए होंगे। आइए अब हमको समझाते हैं। अब देखिए,
अगर एक हम इस नंबर लाइन पर यहां से एक लेते हैं, ठीक है, और 4 तक जाते हैं, 4 तक गए, समझते रहिए। यहां पर इसमें हम कलर नहीं किए हैं, इसमें भी कलर नहीं किया है, इसका मतलब है नॉट इंक्लूडेड है। तो यहां पर इसको हम लिखेंगे 1 4, या इसको बोल सकते हैं इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/4। मतलब इसके कहने का मतलब हुआ कि इसके बीच में कौन कौन नंबर होगा, 2 होगा, 3 होगा, सिर्फ इसमें 1 और 4 को इंक्लूड नहीं करना है। इस वाले साइन का मतलब है दिस इज कॉल्ड ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल में क्या होता है कि 1 को और 4 को इंक्लूड नहीं करना है, बशर्ते इसमें आपका 2 होगा, फिर 2.2 होगा, 2.3 होगा, 2.4 होगा, 2.5, ऐसे करते करते 2.9 होगा और 3 होगा। लेकिन इसमें 3.1 होगा, 3.4 होगा, 3.5 होगा, लेकिन 4.1 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये क्लोज इंटरवल है। और इसमें 4 भी नहीं होगा क्योंकि ये ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल कहता है कि जो नंबर दिया है ना, इसको इंक्लूड नहीं करना है। इसमें 1 से 4 के बीच के नंबर को ही ले। समझ में आया आपको? आशा करते हैं ये समझ में आया होगा। जी हाँ, तो 1 और 4 के बीच में 1 और 4 के बीच के नंबर ले। यदि यहां पर हम लिख दें ऐसे 2 और 8, तो इसमें 2 और 8 को लेना है? नहीं लेना है। इसमें लेना है 3 को, 4 को, 5 को, 6 को, 7 को। इस नंबर को लेना है, न कि 2 और 8 को। 2 और 8 को यहां पर नहीं। ठीक है, यही ओपन इंटरवल का मतलब हुआ। और इसके ठीक विपरीत आप यहां पर समझिए, अगर इस नंबर लाइन पर यहां पर हम क्या करते हैं, यहां पर समझाते हैं। ये कोई लंबा लाइन है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। यहां पर इसको कलर कर दिए, ठीक है, और इसको कलर करके हम यहां तक ले। तो देखिए, अब इसको डिनोट करेंगे तो 1 से 6 तक। तो ये जो हुआ ना, क्लोज इंटरवल हुआ। क्लोज इंटरवल हुआ, समझिएगा ध्यान से। क्लोज इंटरवल हुआ तो इसमें कहता है कि हम 1 को भी लेंगे, 2 को, 3 को, 4 को, 5 को, 6 को भी इंक्लूड करेंगे। ध्यान से देखिए, 1 और 6, तो 1 से 6 तक लेंगे अगर ऐसा रहा तब। लेकिन अगर यहीं पर रहता ऐसे छोटी ब्रैकेट रहता तो यहां पर हम लेते 2, 3, 4, 5। समझ में आया? 6 को नहीं लेते। मतलब अगर हम साधारण बात करें तो इधर समझिए, ये हो गया ओपन इंटरवल। ठीक है, ओपन इंटरवल इसमें क्या होता है, नॉट इंक्लूडेड लास्ट नंबर। इसमें लास्ट नंबर जो होता है नॉट इंक्लूडेड लास्ट नंबर। इसमें क्लोज इंटरवल इसको कहते हैं, क्लोज इंटरवल्स। ठीक है, लास्ट नंबर इंक्लूडेड। समझ में आए? इसमें लास्ट नंबर होता है इंक्लूडेड होता है, और इसमें लास्ट नंबर इंक्लूडेड नहीं होता है। तो आपसे हम कुछ प्रश्न पूछते हैं, पहले इसको आप लिख लीजिए। देखिए, तो पहला है कि आप इसका मतलब बताइए। एक नंबर दिया हुआ है 1 से लेकर 10 तक, तो इसका मतलब हुआ, देखिए ये सबसे पहले क्या है, बड़ी ब्रैकेट है, तो ये क्लोज इंटरवल है। क्लोज इंटरवल का मतलब हुआ कि 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, 6 भी होगा, 7 होगा, ऐसे करते करते 10 तक होगा। लेकिन यही रहता ऐसे 1 से लेकर 10 तक, और यहाँ पर ऐसे रहता, तब ये होता 2,
3 4 6 7 8 9। समझ में आया ना कि इसमें इंक्लूड करना है, इसमें इंक्लूडेड लास्ट नंबर। देखो ये लास्ट और फर्स्ट नंबर को इंक्लूड किए इसमें, लेकिन इसमें नॉट इंक्लूडेड लास्ट एंड फर्स्ट नंबर, इसमें लास्ट नंबर एंड फर्स्ट नंबर। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो इसका मतलब बताइए आप। तो इस ब्रैकेट का मतलब हो गया कि 1 को इंक्लूड करना है, तो 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर हम यहाँ पर 10 लिख दें तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये ब्रैकेट कहता है कि 10 को इंक्लूड नहीं करना है। तो इसका मतलब ये होगा, अगर ये ऐसे रहता 1 और 10, तो 1 को इंक्लूड नहीं करना है, छोटा ब्रैकेट मतलब इंक्लूड नहीं करना, ये होता 2 3 4 5। अगर यहाँ पर बड़ी ब्रैकेट रहता 6 7 8 9 10, तो ये इसमें 10 इंक्लूड करना था। बात आपको समझ में आया होगा, ये बड़ी ब्रैकेट है, समझिए। ठीक है, कुछ क्वेश्चन देते हैं, इसका मतलब आप लिखिए। ठीक है, तो इसको आप लिखिए। ठीक है, ध्यान से लिखिए। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो इसका मतलब हो गया कि देखिए, एक को इंक्लूड करें, जब भी बड़ी ब्रैकेट लगे उसका एक को इंक्लूड करो, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, लेकिन इसका मतलब है कि 6 को इंक्लूड नहीं करना है। इसका मतलब 2 3 4 5 6 7 8 9 10। समझ में आया? इसका बड़ी ब्रैकेट का मतलब होता है इंक्लूड करना। आशा करते हैं आपको आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है ना, तो आप इसको लिख लीजिए। तो आगे हम चलते हैं सबसेट में। मिटा दें। पहला नजर में गोरी पागल बना तू दिहलू। सर कहाँ जा रहे हो आप? कोई नहीं, बस गा लेता हूँ। देखिए, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। देखिए, कुछ भी कीजिए, रात भर नाचिए गाइए, लेकिन 8 घंटा रेगुलर पढ़िए। ऐसे होता है, ये नहीं कि नहीं हम तो पता, तुम्हें बता, डेली पूजा करते हैं, इधर उधर नहीं तक जा, आप पढ़वे नहीं करते क्या होने वाला? हम 2 घंटा गाने सुनते हैं, 2 घंटा फिल्में देखते हैं, फिर भी पढ़ते हैं 8 घंटा, तो वो ना फर्स्ट करेगा या वो ना आगे बढ़ेगा। तो ये चीज़ होता है। ठीक है, तो आपको हम बताते हैं एक सबसेट, यहाँ लिखेंगे सबसेट। एंड सुपरसेट। वह समझ में आया कि नहीं? तो आप इसको हेडिंग डालिए। देखिए, जैसे एक सबसे पहले लेट अस एज्यूम दैट, मान लीजिए कि हमारे पास ये सेट 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। एक हमने सेट लिया बी जो है ए, फिर हमने सी सेट लिया, जैसे B1 B2 करके मान लेते हैं, या CA मान लीजिए, 2 मान लिया, D मान लिया, 3 मान लिया, E मान लिया, इसको 4 मान लिया। ठीक है, फिर हमने सेट मान लिया कि चलिए 1 2, हाँ, फिर इसको F सेट मान लिया, फिर G H I, G कोई सेट मान लिया, चलिए 2 3, कोई 3 4 मान लिया, 1 4 मान लिया, फिर कोई सेट मान लिया I, J मान लिया, J में 2 3 4 हो गया, K मान लिया, इसमें 2 3 4, और जी L मान लिया, जो कि 1 2 3। देखिए, अब इसमें यही बताना चाहते हैं, देखिए इसमें ये जो सेट है ना कहीं
ए से बिलोंग करता है, क्योंकि इसमें 2 है तो ये जो है ना ये भी 2 वाले इस सेट से बिलोंग करता है। बी जो है इसमें 3 है, ये भी इस सेट से बिलोंग करता है। एफ जो है ना ये भी इस सेट से बिलोंग करता है, क्योंकि इसमें 4 है। 1 2 इसमें भी 1 2 है। 2 3 इसमें भी 2 3, तो 3 4 3 4, 1 4 1 4। इसी तरह 2 3 4 2 3 4 है ना, फिर 2 3 1 2 3 1 है कि नहीं, फिर 1 2 3 4, तो ये तो पूरा यही सेट लिखा हुआ है। ठीक, तो देखिए हम यही समझाना चाहते हैं, सबसेट का मतलब होता है कि एक बड़े से सेट को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाए तो वही सबसेट कहलाता है। जैसे आपने देखा कि ये सेट का एक एलिमेंट लेकर एक सेट बना दिया गया, फिर 2 एलिमेंट लेकर सेट बना दिया गया, फिर 3 एलिमेंट लेकर उसका एक सेट बना दिया गया, और उसी सेट का एक सेट बना दिया गया, तो वह सब क्या होगा, तो इस गुच्छे को हम बादल भैया इसको गुच्छे में लपेट लीजिए, तो ये जो आपका गुच्छा हुआ ना, तो यही सबसेट हुआ। सबसेट मतलब सबसेट क्या है, खेस भाषा में समझे मेरे साथ, खेस भाषा में बड़े से सेट का एक सेट का अनेक टुकड़ा है, अनेकों टुकड़े हैं, उसे सेट कहते हैं, उसे सबसेट कहते हैं, सबसेट कहते हैं। मतलब ये वो सेट है, उसका अनेकों सबसेट है। देखिए कितना सेट है, 1 2 3 4 6 7 8 9 10 7, ये कहीं ना कहीं इसी से बिलोंग कर रहा है। मतलब आप देख सकते हैं ये सब जो है ना इसी सेट से बनाया गया है, और आप देख सकते हैं कि ये जो सब सेट है ना बहुत बेहतरीन है, और इस सब का टुकड़ा ही तो है। तो आइए और इसको बेहतरीन ढंग से हम क्लियर करते हैं। एक सेट का अनेकों टुकड़ा है, उस अनेकों टुकड़े को, ये सब अनेकों टुकड़े को ही सबसेट कहते हैं। ठीक है, और जिसका हुआ है ना टुकड़ा, इसको सबसेट सुपर सेट बोलते हैं, और इसको सुपर सेट बोलते हैं। समझ में आया? नहीं समझ में आया अभी और डिटेल करते हैं, समझिए। इसको लिख लिए होंगे आप, सॉरी मिटा दीजिए, देख लीजिएगा वीडियो रोककर। आप हमारे साथ बने रहिए, आपको सेट से सेटिंग करवा देंगे। जी हाँ, ये हम पर छोड़ दीजिए, बाकी आप लड़कियों से कीजिए नहीं कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए बताते हैं आपको। सबसे पहले है कि एक हम सेट लेते हैं ए नंबर, जिसमें है अल्फा बीटा गामा। इसका टुकड़ा कीजिए, तो हम बी एगो सेट लिखे जिसमें अल्फा ले लिए, सी लिखे जिसमें बीटा ले लिए, डी लिखे जिसमें गामा ले लिए। ठीक है, अब लेते हैं ई एफ और जी। देखिए ई में हम क्या करते हैं, अल्फा गामा ले लेते हैं, एफ में क्या करते हैं, बीटा गामा, और जी में हम क्या करते हैं, अल्फा गामा ले लेते हैं। और जी एच एगो सेट लिए, इसमें पूरा सेट ले लेते हैं, अल्फा बीटा गामा, और एक जी आई होगा, और एगो खाली सेट ले लिए। ठीक, देखिए 1 2 3 4 5 6 8, तो ये जो है ना यही सभी गुच्छे को सेट बोलते हैं, सुपर सेट, सबसेट ऑफ सेट ए। और इसको हम बताए थे कि इसको क्या बोलेंगे, सुपर सेट। आपका क्वेश्चन होगा सर भाई कहां से लिख दिया, तो देखो भाई देख दोस्त, हम एक बात बता रहे हैं, भाई और खुद सेट, कोई भी सेट होगा ना तो वो अपने खुद एंड एक खाली सेट मतलब नल सेट, या इसको बोलते हैं इम्प्टी सेट, वो खुद का सबसेट होता है। मतलब ये सबके लिए सबसेट है, ये वो नल सेट और वह खुद सेट, यही ना खुद सेट है। देख
तो वह अपने आप का सबसेट होगा। और ये सब जो बी का अल्फा, तो देखो ए का ही नहीं, ये सब टुकड़ा है कि नहीं, तो ये भी सब सबसेट कहलाया। ठीक है, बात क्लियर हुआ कि सबसेट क्या चीज है, सबसेट किस बला का नाम है। तो ज्यादा नहीं है, एक सेट है, उसका छोटे छोटे टुकड़े कर दिए और उसको सेट बनाते चले गए और नाम देते थे। ठीक है, अब यहां पर आप समझिए कि इसमें नंबर ऑफ सबसेट कितना है। नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट ए गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हो गया 8, है कि नहीं, 8 हुआ ना। कैसे पता चला हम बताते हैं और इसका आपको एक फील देने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर हम ए लेते हैं तो इसका सबसेट लिखिए, थोड़ा अच्छा से लिखिए, इधर लिख देते हैं। अगर हम ए लेते हैं, इसमें एक एलिमेंट है, तो इसका सबसेट क्या होगा, इसका सबसेट एक होगा 1 और एक होगा 5, एक खुद होगा और एक है। अगर हम बी लेते हैं, उसमें लेते हैं 2 एलिमेंट, इसका सबसेट क्या होगा, एक होगा, एक 2 होगा, एक 2 होगा और एक 5 होगा, मतलब ये 4 हुआ, 2 4, इसका सबसेट क्या होगा 2। तो यहाँ पर होता है नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट। तो देखिए इसमें कुछ पता चल रहा है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट है ना, तो इसी को माथा पर रख दीजिए, नंबर ऑफ एलिमेंट 1, तो 2 के पावर 1, तो ये 1 हो गया, 2 हो जाएगा। इसमें 2 के पावर n a, तो n बराबर क्या है, 2 के पावर 2 है, देख 1 2, यहाँ पर नंबर ऑफ बी। आपको ये नहीं समझ में आ रहा है, पीछे वाला लेक्चर जाके देखिए, तो 2, तो यहाँ पर 2, तो ये मतलब टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ अ सेट इज इक्वल टू 2 के पावर n a, यहां पर हो जाएगा। तो ये जो n a है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट ए, क्या कहते हो आप, टोटल नंबर। तो ये आप VVI पॉइंट में लिखते, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है बिहार में। नंबर ऑफ सबसेट ऑफ अ सेट, तो 2n, यहाँ पर जो सेट होगा ना, और सेट में जितना एलिमेंट होगा उसी को 2 के खोपड़ी पर रख दीजिए। जितना एक सेट में एलिमेंट होता है और उसका नंबर ऑफ सेट सबसेट निकालना है, 2 की खोपड़ी पे रख दीजिए, आपका एक सबसेट मिल जाए। हम क्वेश्चन पूछते हैं, देखिए टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए बराबर 1 2, आप कहिएगा सर इसमें एन ए कितना है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, 1 2 3 4 है, तो आप इसको टोटल नंबर ऑफ सबसेट लिखिएगा। तो यहाँ पर लिखिएगा 2 n के पावर n है, 2 के पावर 4, तो ये हो जाएगा 16। समझ में आए। आइए दूसरा क्वेश्चन देते हैं और आप इसको लिख सकते हैं, लिख लीजिए, जी हाँ। चलिए आइए, ये बोलूँगा पूरा सेट थ्योरी का ऑपरेशन न कर देंगे, क्या समझता है। देखो मेरे पास आपको देख के लगता होगा अनुभव की कमी, लेकिन जोश पूरा है, जोश 100% है। क्यों? क्योंकि मैं रेगुलर कुछ ना कुछ नया सीखता हूँ और इंक्लूड करना चाहता हूँ और अपने पढ़ाई को बेहतरीन बना रहा हूँ। तो आप इसके लिए मुझसे पढ़ें। देखिए अनुभवी शिक्षक है ठीक है, लेकिन वो अब नया चीज़ सीखना छोड़ दिए हैं, लेकिन अभी हम नया चीज़ सीख रहे हैं। इसके लिए अब हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को बताने का प्रयास करेंगे और हम थकेंगे नहीं। जी हाँ, तो आप 1 मिनट तो देखिए हम आपको बताते हैं। एक क्वेश्चन बताइए, एक है हमारा ए, अल्फा बीटा गामा जेड
टोटल नंबर ऑफ सबसेट। बताइए कितना होगा? अटेंड कीजिए खुद से, नहीं आया आ जाए, बन गया होगा, हम बता देते हैं। इसमें एन ए कितना है? 1 2 3 4 5 6, 6 है। यहाँ पर 2 की खोपड़ी पर 6 रख दीजिए, या 2 के खोपड़ी पर एन ए और 2 के खोपड़ी पर 6, तो 2 के खोपड़ी पर 6 कितना होगा बताइए? 64 होगा क्या? तो इसका हो जाएगा 64 सबसेट्स, सबसेट्स आर पॉसिबल। ठीक है, आशा करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो मतलब वो फॉर्मूला आप लिख लिए होंगे और लास्ट में हम आपको समरी भी लिखवा देंगे, तो टेंशन नहीं है। ठीक है, इतना लिख लिए। अब चलिए आते हैं दो चीज पर, फिर से इसको समझिए। जैसे ए है ना, अल्फा बीटा गामा, देखिए इसका हम बहुत सारे सेट लिखते हैं। एक अल्फा ले लिए, जल्दी लिख देते हैं। एक बीटा ले लिए, एक गामा ले लिए, ठीक है। एक अल्फा बीटा ले लिए, एक अल्फा गामा ले लिए, बहुत अल्फा गामा ले लिए, बीटा गामा ले लिए, और एक अल्फा बीटा गामा, 5 सेट ले लिए। तो ये टोटल 8 हुआ, और इसका निकालेंगे भी तो 2 के पावर 3 होगा, तो ये 8 ही होगा। सबसेट भी हमारा 8 आ गया। इसमें हम आपको समझाते हैं कि ये जो दो है ना, खुद सबसेट और ये जो 5 सबसेट, इसको अच्छा से अलग कर दीजिए। देखिए ये खुद सबसेट है, इसको बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। लिखिए अच्छा से। इसको बोलते हैं नॉट प्रॉपर सबसेट, और बाकी जो बचा ना, इसको बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट मतलब एक सबसेट का सबसेट होता है, और ये जरूरी है कि एक सबसेट का कितना सबसेट हो। तो नंबर ऑफ एलिमेंट को उसके खोपड़ी 2 के खोपड़ी पर रख देंगे तो वो निकल जाता है। और ये जो सबसेट, जो सेट खुद होता है और एक खाली सेट होता है जिसको नल सेट बोलते हैं, इसको इनप्रॉपर सबसेट बोलते हैं, और इसको प्रॉपर सबसेट बोलते हैं जो कि इसका टुकड़ा हो। तो यहां पर अगर हम पूछे नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, तो तुम कहेगा 2 के पावर 3 माइनस 2, क्योंकि 2 है तो 2 के बाद 8 माइनस 2 तो 6 है कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 सही है। तो इस पहले फॉर्मूले को भी आप लिख लीजिएगा। और नंबर ऑफ इनप्रॉपर, नंबर ऑफ नॉट प्रॉपर सबसेट पूछे, सबसेट, तो ये ऑलवेज 2 ही होगा। किसी भी सबसेट के लिए नॉट प्रॉपर सबसेट जो होता है 2 ही होता है। तो इस वाले 2 नोट जो है आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। तो आपको आशा करते हैं कि समझ में आया होगा, और कुछ होमवर्क भी देते हैं। इसमें निकालना है टोटल नंबर ऑफ सबसेट, ठीक है, कितना होगा। फिर नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, तीसरा निकालना है नंबर ऑफ नॉट प्रॉपर सबसेट, ठीक है, इसको आप बना सकते हैं। और दूसरा ये आपको समझ में आया होगा, और फॉर्मूला याद रखिए। और 1 मिनट आप लोग लिख चुके होंगे तो जल्दी से लिख लीजिए। तब तक के लिए हम आपको अब इसके आगे ले चलते हैं, ठीक। देखिए अब आपको समझना होगा कि 2 चीज सिंबल समझना होगा, SYMBO सिंबल समझना होगा।
तो ये ऐसे जब हम लिखते हैं ना तो ये होता है सबसेट, और ऐसे करके इसमें ये लगा देते हैं तो सबसेट एंड इक्वल, सबसेट एंड इक्वल। ठीक है कि नहीं? समझ में आया? सिंबल को याद कर लीजिए, इस दोनों को याद कर लीजिए। चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए अब यहां पर एक क्वेश्चन है कि हमको ए सेट दिया हुआ है, 1 2 4 5। हमको बी दिया हुआ है 2 4, सी दिया हुआ है 4 5 1, डी दिया हुआ है 1 2 4 5। अब देखिए यहाँ जो थोड़ा दिमाग लगाइए, इस क्वेश्चन को लिखिए तब तक मैं आ रहा हूं। देखिए तो ये देखिए बी जो है ना तो 2 और 4 इसमें है कि नहीं, तो बी जो है सबसेट ऑफ ए है कि नहीं, तो यहां पर लिख सकते हैं बी इज द सबसेट ऑफ ए। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। दूसरा है सी इज द सबसेट ऑफ, देखिए 4 5 1, 4 5 1 है कि नहीं, तो सी इज द सबसेट ऑफ, तो सी इज द सबसेट ऑफ ए। अब देखिए डी जो है तो डी भी तो एक सबसेट है, 1 2 4 5, 1 2 4 5 है, लेकिन डी जो है ना तो सबसेट भी है और ए के इक्वल भी है, तो ये लिखेंगे डी इज द सबसेट ऑफ ए एंड इट इज ऑल्सो इक्वल टू ए। और ये ऑल्सो इक्वल टू है किसके, सबसेट ऑफ ए को। तो इस बात को आप आशा करते हैं कि समझ गए होंगे। ये होता है सबसेट, और इस साइन को जब भी आप समझ जाएगा तो समझ जाइए कि वो सबसेट भी है और ये डी जो है ए के बराबर भी है। तो इस सिंबल का मतलब आपको समझ में आया? ध्यान से समझिए, ये ध्यान आपके यहाँ जानी चाहिए। एक और क्वेश्चन देते हैं, ये समझ गए होंगे, ठीक, ये भी समझ गए होंगे। तो आइए एक बेहतरीन हम आपको बताते हैं, इसको आप लिख लीजिए। एक नंबर ऑफ सबसेट सेट इसका होगा 2NA। ये जो NA है ना, तो ये NA जो है नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट, नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट इन अ सेट। ठीक है, अगर यहां पर सेट बी है तो बी लिखेंगे, सेट सी है तो सी लिखेंगे, डी है तो डी लिखेंगे। दूसरा हमको बात है कि प्रॉपर सेट जो होता है, प्रॉपर सेट इन प्रॉपर सेट जो होता है वो 2 होता है ऑलवेज। कौन कौन होगा? तो या तो ये खुद होता है, खुद सेट होगा, पीछे से आप देख रहे होगा ना तो ये बात सब समझ में आ रहा है, या फाई सेट, इसको फाई बोलते हैं, मतलब नल सेट। लेकिन ये जो बात है ना इन जनरली अगर हम बात करें, यहां पर ध्यान से देखिए कि यदि हम बात करें एक नंबर ऑफ सबसेट ऑफ फाई सेट का नंबर ऑफ सेट कितना होता है? तो फाई सेट का लिखिएगा, ये जो फाई सेट है ना इसका सबसेट एक ही होता है, वह खुद होता है। फाई सेट का, दुनिया में फाई एक ऐसा सेट है जिसका एक ही सबसेट होता है और उसके अलावा कुछ नहीं होता। तो ये आपको समझ में आया? आशा करते हैं बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको ये समझ में आया होगा।
और एक होता है पावर सेट। पावर सेट, अब इसको हम आपको समझा देते हैं, पहले इसको बढ़िया से लिख लीजिए। ठीक है, लिख, अब बता देते हैं। पावर सेट यहां पर लिखिए, पावर सेट। दोज सेट, यह एक ऐसा सेट है, हाँ, दोज सेट, दोज सेट्स which is made from all the subset of given set। गिवन सेट, मान लीजिए कोई हमको एक सेट दिया हुआ है, 1 2 3, तो इसका सबसेट लिखिए, सब सेट। इसका अगर हम सबसेट लिखना शुरू करें तो इसका सबसेट होगा 1 2 3, होगा कि नहीं, आप जानते होंगे। फिर 1 2, फिर 2 3, फिर 1 3 होगा, फिर 5 होगा, फिर ये खुद सेट हो जाएगा 1 2 3। अब बताइए नंबर ऑफ सबसेट इसमें निकालना है, तो नंबर ऑफ सबसेट निकालना तो 2 के पावर 1 2 3, ये आया कि नहीं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 है। अब इसको पावर सेट लिखना है, तब पावर सेट को पी से डिनोट करते हैं, पी लगा दो। अगर यहाँ पर बी रहता तो बी लिखते, सी रहता तो सी। अब पावर सेट क्या है, दो सेट विच इज मेड ऑफ ऑल द सबसेट। ये पूरा सबसेट है ना, ये क्या है, पूरा सबसेट है, सबसेट। तो इसी को लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा ऐसे। तो ये जो हो गया पावर सेट हो गया। तो अब आपको समझ में आया कि पावर सेट किसे कहते हैं। पावर सेट डिनोटेड बाय, अगर सेट दिया गया है बी, अगर सेट बी है तो इसका पावर सेट क्या होगा, पावर सेट होगा पी। अगर यहाँ पर सेट जो होता सी होता तो पावर सेट क्या होता, पावर सेट हो जाता पी। समझ में आया, तो आप उसको लिखिए। तो अब हम कहें कि कोई एक सेट दिया हुआ है, ये सेट है अल्फा बीटा गामा, और इसका नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सबसेट ऑफ ए का पावर सबसेट लिखेंगे तो इसी का ना पूरा सबसेट लिखेंगे, तो इसका नंबर ऑफ सेट कितना होगा, इसका ए का नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए, इसका 2 के पावर n a होगा, तो ये क्या होगा 2 के पावर 3 8। तो ये जो नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट, तो पावर सेट में जितना नंबर, पावर सेट ऑफ ए, तो पावर सेट में कितना होगा 2 के पावर n a, ये कितना होगा 8 होगा। जैसे इसमें देखिए 3 एलिमेंट है, तो इसमें कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि किसी भी सेट का जितना सबसेट होता है उसके पावर सेट में उतना एलिमेंट होता है। जैसे अगर हम क्वेश्चन दें एक और, यहाँ पर समझिएगा, जैसे क्वेश्चन दें कि बी है, इसमें है गट्टू और बट्टू, इसमें एलिमेंट कितना है, नंबर ऑफ बी में एलिमेंट कितना है 2 है, तो इसका सबसेट क्या हो जाएगा, सबसेट नंबर ऑफ सबसेट ऑफ बी, तो हो जाएगा 2 के पावर 2 4 हो जाएगा। तो ये जब 4 आया ना, तो यही क्या हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट मतलब बी का ये हो जाएगा एलिमेंट। समझ में आया, आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया हो।
तो यहाँ से कंक्लूजन लिख लीजिए, यहाँ पर इसको मिटा कर हम लिख देते हैं। यहाँ पर एक कंक्लूजन को लिख लीजिए आप। ऑलवेज यहाँ पर एक नोट लिख लीजिए कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट पी ए। ये जो पी ए है तो ए है, ए कोई एक सेट ए है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 1 2 3 है, तो ये क्या हो जाएगा 2na, ठीक है। और इस क्वेश्चन के अनुसार इसमें na कितना है, यहाँ पर na कितना है 3 है, 3 रख देंगे तो 8 हो जाएगा। मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट तो 2 के पावर na होता है। अगर यहाँ b के लिए निकालते तो यहाँ pb होता और यहाँ पर क्या होता है 2nb। अगर c सेट के लिए निकालते तो यहाँ पर 2nc होता। समझ में आया? तो आपको आशा करते हैं कि ये आपको बहुत ही अच्छा से समझ में आया होगा। और आज हमने बहुत से अच्छी चीज सीखे। सबसे पहले सीखा सबसेट सीखा, फिर सुपर सेट सीखा, फिर हमने सीखा क्या होता है पावर सेट सीखा जो अभी सीखा है। फिर इसके बाद प्रॉपर देखा, प्रॉपर एंड इनप्रॉपर सेट, ठीक है। तो और नंबर ऑफ एलिमेंट देखा, नंबर ऑफ सबसेट देखा, फिर सिंबल देखा कि सबसेट का सिंबल ये होता है और सबसेट एंड इक्वल जो होता है उसका सिंबल ये होता है। तो पूरा हमने बहुत ही अच्छे ढंग से सीखा है। और लास्ट में एक ही बात बोलूँगा कि सब कुछ सिखा दूंगा, बिना मार्कर उठाए सब कुछ सिखा दूंगा। मैं तुम्हें मैथ का आईना दिखा दूंगा। तो आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मैं चलता हूँ। और एक बात, यदि आपको ये लेक्चर नंबर 3 बहुत अच्छा लगा हो और मेरी मेहनत आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना तो भूलें ही नहीं जी। और एक बात बता दूँ तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। और ये है हमारा एक स्माइल के साथ, जी हाँ। और द पेस सीरीज हमारे चैनल है, द पेस सीरीज मतलब टीपीएस। और टीपीएस जो है ना आपको एक गणित में, मैथ में एक अलग ही रफ्तार देने का हम प्रयास करेंगे। रत्नेश सर आपको मैथ में एक अलग ही रफ्तार देंगे। यदि आप बोर्ड में है तो जेई का तैयारी कीजिए, जेई में है तो जेई एडवांस का तैयारी कीजिए, जहां भी है उससे एडवांस रहिए। आप एक पेस के साथ चलिए, क्योंकि दौड़ता तो सब कोई है लेकिन जो तेज दौड़ता है वही जीतता है, याद रखिए।